Hi everyone, I'm Dr. Priyanka. I'm dentist and medical aesthetician और आज हम बात करने वाले हैं एस्थेटिक के बारे में। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एस्थेटिक को लेके लोगों के मन में बहुत सारे मिथ हैं और फियर भी है कि ये क्या होता है, कहीं इससे स्किन ख़राब तो नहीं हो जाएगी और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एस्थेटिक जो है अगर हम ब्रॉडली उसको कैटेगराइज करें तो दो कैटेगरी में वो कैटेगराइज होता है, जिसमें हम नेचुरल ब्यूटी को प्रिजर्व करते हैं और दूसरा होता है फीचर एनहांसमेंट। तो जब हम नेचुरल ब्यूटी की बात करते हैं तो जो आपकी अपनी ब्यूटी है, अपनी यूथफुलनेस है, हम उस पर काम करते हैं और हम उसको ऑब्वियसली बीइंग अ डॉक्टर अच्छा करने की कोशिश करेंगे कि आपका यूथफुलनेस मेंटेन रहे, आप ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक जवान रह सकें, खूबसूरत रह सकें। जैसे कि आपने सुना होगा बहुत सारे लेज़र फेशियल्स का नाम, वेम्पायर फेशियल जो आजकल बहुत ट्रेंडी हो रहे हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के आप सीरीज़ में या उनके मुंह से भी आपने सुना होगा कि ये प्रोसीजर्स वो कराते हैं और डेफिनेटली ये कम्प्लीटली सेफ़ है। और फीचर एनहेंसमेंट की जब बात आती है तो उसमें आता है आपका बोटॉक्स, फिलर, थ्रेड, जिसके बारे में आपने सुना तो ज़रूर होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि ज़्यादातर लोगों को फ़ियर होगा कि नहीं बाबा, ये तो कराना ही नहीं है, इससे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप जब सेफ़ हैंड में होते हो, आपका इंजेक्टर एक्सपीरियंस है, वो चीज़ें करता रह रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जब आप मेडिकल लाइन में आते हो तो यहाँ हर चीज़ मेडिकली अप्रूव होती है, कई सारे ट्रायल से पास होती है, उसके बाद ही वो क्लिनिक में अवेलेबल होती है। सब के अलावा कोई दिक्कत है, जैसे आपका कोई एक्सीडेंट हुआ, उससे आपकी स्किन में बहुत स्कारिंग आ गई है, कभी एसिड की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई और एक्सीडेंटल हुई है, तो उसके लिए आपको एक प्लास्टिक सर्जन को विज़िट करना चाहिए। और अगर आपको ये लगता है कि आपकी स्किन में कोई डिज़ीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, रैशेज़ हो रहे हैं, इचिंग हो रही है, स्किन की कंडीशन एकदम चेंज हो रही है, बेसिकली आपको कोई बीमारी है स्किन में, तो इसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को विज़िट करना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं कि हम नेचुरल ब्यूटी प्रिजर्वेशन में क्या क्या करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पेशेंट आया तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है और हम बीइंग अ डॉक्टर उसे क्या बताते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं। जनरली पिगमेंटेशन, एक्ने, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, इस तरीके की प्रॉब्लम लाते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि एज से पहले उन्हें लगता है कि उनके रिंकल डेवलप हो रहा है, उनकी स्किन में ग्लो नहीं है, स्किन बेजान है। क्योंकि हम जिस एरा में जी रहे हैं, हम चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से घिरे हुए हैं जिनके अपने हार्मफुल इफ़ेक्ट है। हम पोल्यूशन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं और हम कई सारी बीमारियों का सामना भी करते हैं जिनके आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हमारी स्किन पे काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स की हम पहले स्किन एनालिसिस करते हैं, फिर अकॉर्डिंगली हम इनको बहुत सारे ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं, जैसे कि लेज़र फेशियल्स हो गए और वेम्पायर फेशियल हो गए और बहुत तरीके के मेडिक फेशियल्स। ये हो गया नेचुरल ब्यूटी प्रिजर्वेशन। अब हम बात करेंगे कि हम फीचर एनहांसमेंट में क्या करते हैं। फीचर एनहांसमेंट में जनरली जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है, बेसिकली पेशेंट उसी को लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल लिप एनहांसमेंट है और अंडर आई फिलर्स के लिए कुछ लोग नोज़ करेक्शन के लिए भी आते हैं। तो हम उसमें बोटॉक्स फिलर और थ्रेड का यूज़ करते हैं और इस तरीके से हम उस पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि एस्थेटिक को लेके लोगों के मन में क्या फ़ियर है, वो कई सारी चीज़ों से क्यों डरते हैं, एस्थेटिक में क्यों नहीं आना चाहते, वो क्यों नॉर्मली सैलून में ही अभी तक स्टिक हैं और उनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, स्टिल दे आर स्टिक देयर। वो बहुत सारे ऑनलाइन प्रमोशन के पीछे भागते हैं, वहाँ से अपनी वो स्किन केयर प्रोडक्ट मंगाते हैं और लास्टली वो बहुत ही दुखी होकर एंड अप होते हैं। तो एस्थेटिक पे क्या है कि लोगों के मन में फ़ियर इसलिए है क्योंकि वो हमेशा जो है गूगल पे, इंटरनेट पे उसका साइड इफ़ेक्ट ही सर्च करते हैं, कभी उसके बेनिफिट नहीं सर्च करते। इट्स रियली वेरी फ़नी बट इट्स लाइक दैट ओनली। तो जो मैं एज अ डॉक्टर फेस करती हूँ सवाल जो मेरे पेशेंट पूछते हैं, जैसे कि केमिकल पील हुआ तो क्या हम केमिकल पील करा लेंगे तो हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाएगी, क्या हम धूप में नहीं निकल सकते, क्या मैंने फ़िलर करा लिया तो मेरे लिप्स डक्स की तरह हो जाएंगे, क्या मैंने बोटॉक्स कराया तो मेरा चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस हो जाएगा। तो इन सारे सवालों का यही जवाब है कि जो आपका इंजेक्टर है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर वो एक्सपीरियंस है तो ऐसा कुछ नहीं होगा।
एक चीज़ ये हो गई। और आपने देखा होगा कि कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका लगता है कि उनके लिप्स बहुत ज़्यादा बल्की हो गए या चीक हो गया, वो इन पर्सन आपको नहीं पसंद आ रहा है। लेकिन ये टोटली उनके कंसर्न के ऊपर है, वो क्या चूज़ करते हैं। अगर वो चाहते हैं कि वो ओवरडन कराएं तो उनका जो एस्थेटिशियन है वो ओवरडन करके देगा, ये आपके पर्सनल चॉइस के ऊपर है। ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर ओवरडन कर रहा है। तो इसलिए आप इस चीज़ को लेके तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। जो आपकी क्वेरीज़ है, अगर आपकी स्किन में पिंपल आ रहा है तो बस हम पिंपल को ट्रीट करेंगे। अगर आपकी स्किन में केमिकल पील की रिक्वायरमेंट है तो वो तभी आपको दिया जाएगा जब वो रिक्वायर होगा। एज अ डॉक्टर ऐसा बिल्कुल नहीं हम कर सकते कि आपकी स्किन को हम बहुत ज़्यादा बेकार कर दें। डेफिनेटली हम आपकी स्किन को इम्प्रूव ही करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हुई बात जो पेशेंट्स का फियर है एस्थेटिक को लेके। लेकिन आप क्या जानते हो कि जो डॉक्टर होता है उसके मन में भी फियर होता है। मेरे मन में ये फियर है कि जो आजकल की हमारी जनरेशन है वो मेकअप में इतना इंडल्ज है और इतनी ज़्यादा टॉलरेंट है कि वो लेयर और लेयर अप्लाई करते जाते हैं मेकअप के, और वो बिल्कुल भी डरते नहीं कि इसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होंगे, क्या वो केमिकल नहीं है। चाहे आप कितना भी अच्छा ब्रांड यूज़ कीजिए, वो भी तो केमिकल है, वो आपकी स्किन को डैमेज करता होगा कहीं ना कहीं। तो आप उसके लिए क्यों फेयरफुल नहीं हो और डॉक्टर के पास आने के लिए फेयरफुल हो। बट येस, आई कैन अंडरस्टैंड एक्चुअली। जो मैंने देखा है, जो मेरे पास लोग आते हैं वो ये बताते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाना तो चाहते हैं, पर मेरे फ्रेंड ने बोला कि यार डॉक्टर के पास मत जाओ। वो मेरी एक फ्रेंड थी, डॉक्टर के पास गई और उसकी स्किन और ख़राब हो गई। तो ये सारे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के जो दूसरों पे थोप देते हैं, ये कई पेशेंट्स को डॉक्टर के पास आने के लिए रोकते हैं। तो इसके लिए तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आपको अपना डॉक्टर बहुत वाइजली चूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो एस्थेटिक है वो आर्ट का काम है, ब्यूटिफिकेशन का काम है। तो इसके लिए पेशेंट और डॉक्टर का एक दूसरे से ओपन अप होना, बातें करना, क्या आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और आपको डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट भी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको अपना डॉक्टर अगेन बहुत वाइजली चूज़ करना चाहिए, तो आप इस सब प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे। और हाँ, लोगों के अंदर एक और फियर है कि क्या हम एस्थेटिक कराते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम लेज़र फेशियल एंड ऑल लेते हैं तो हमें बार बार कराना पड़ेगा, वरना स्किन लटक जाएगी, स्किन और ख़राब हो जाएगी। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। इस बात की तो मैं आपको श्योर शॉर्ट गारंटी दे सकती हूँ कि आप डॉक्टर के पास आएंगे, अपनी स्किन को अच्छे से ट्रीट कराएंगे, तो आप अपनी उम्र से हमेशा 5-10 साल पीछे ही रहेंगे, ख़राब तो नहीं होंगे, ये तो मैं श्योरली कह सकती हूँ। सो प्लीज़ अपने मिथ्स और फियर से बाहर निकलिए और अपने मेडिकल एस्थेटिशियन से मिलिए और अपने स्किन के बारे में डिस्कस कीजिए और उसको और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जिस दौर में हम जी रहे हैं, हम हर तरीके से फूड एडल्ट्रेशन, पोल्यूशंस और बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं, जिसका बहुत सारा हार्मफुल इफ़ेक्ट स्किन पे भी आता है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एडवांस टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करिए, अपने डॉक्टर से मिलिए, बात कीजिए और इन सारी फैसिलिटीज़ का एक्चुअल में फ़ायदा उठाइए। और आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ आप ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें ताकि लोगों का एस्थेटिक के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए एस्थेटिक से रिलेटेड।